वाले ट्रेडर्स की, और वो जो ऊपर ओवरऑल बात कर रहे हैं। ओवरऑल ट्रेडर्स की बात कर रहा है, वो नॉट ट्रेड्स की बात नहीं कर रहा है, इंडिविजुअल ट्रेड्स की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। बस वही मेरा समझने में गलती है। अभी देखिए क्या बोलते हैं, When a losing trader, देखो नाउ when a losing trader, not a losing trade, अब ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि एक हारने वाला ट्रेडर, लॉस मेकिंग ट्रेडर, जब उसको कोई ट्रेड जीतने वाला आंखों के सामने आता है तो उसके साथ वो कैसे भी बर्ताव करता है, और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर के सामने एक जीतने वाला ट्रेड आता है तो वो कैसे बर्ताव करता है। ये दो चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे अभी ऑफिस में सूरज ने और अक्षय ने पावर इंडिया का ट्रेड लिया, 13,200-300 में कुछ तो बाय किया, ठीक है, लेकिन क्या 13,400 पे डर के भाग गए, 13,500 पे डर के भाग गए, 600 पे, 700 पे, अपर सर्किट के पास का रेट लगा के जब नीचे आ रहा तब एग्जिट है उनका, बराबर है। तो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग लिया इन लोगों ने? होल्ड का। मतलब अगर मार्केट में पैसा कमाना है, हारने वाले ट्रेड पे फोकस मत करो, पर जीतने वालों से पूरा जूस निकालो। वो गन्ने की मशीन देखिए ना, 4-4 बार पलटा पलटा के घड़ी घर के डालता ही है, आदमी बोलता है भाई तू डंडा ही दे दे, खा लेता हूं मैं, इतना रस निकालता है उसके अंदर से, बराबर है। तो वैसा हम लोगों ने 1:4 1:5 लेके पूरा रस निकालने, पूरी मुंह खाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है कि व्हेन अ लूजिंग ट्रेडर हैज गॉट अ विनिंग ट्रेड, मतलब एक कंसिस्टेंट लॉस कर रहा है, कल 50,000 लॉस, आज 40,000 लॉस, फिर 40,000 लॉस, अब आंखों के सामने एक ट्रेड आया और वो हल्का सा 5,000 प्लस में गया है। क्या बोल रहा है? हल्का सा प्लस में गया है, विनिंग ट्रेड चल रहा है उसका, वो कैसे सोचता है? has got a winning trade. Like, When they have got a winning trade, उनके पास जब एक विनिंग ट्रेड चल रहा है, got a winning trade, they very quickly become pessimistic. ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म पता है आपको क्या होता है? ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिवली सोचना, हर चीज को अच्छे नजर से देखना। पेसिमिस्टिक मतलब अरे यार कहाँ बाहर जा रहा है, बहुत धूप है, अरे कहाँ राग जा रहे हो, वहां पे तो चेंगरा चेंगरी हो गई, मतलब स्टैम्पेड हो गया है, अरे किधर मुंबई जा रहे हो सर, मुंबई कितना क्राउडेड है। ये कौन सा तरीका हो गया? पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब सर मुंबई जा रहे हो यार, दवाई पैसा छापने वाले हो आप, वो तो पैसों का शहर है। प्रयागराज जा रहे हो, मेरे लिए भी प्रसाद लेके आना, जमता तो मैं भी आता। ये क्या थिंकिंग हुआ? ऑप्टिमिस्टिक। जो चीजों के बारे में पॉजिटिव सोचना, चीजों के बारे में नेगेटिव सोचना। ये बोलता है कि ये कंटिन्यूअस लॉस करने वाला ट्रेडर जब एक पॉजिटिव ट्रेड दिखाई देता है तो वो दूसरी तरीके से सोचता है। कैसे? अब देखिए आगे They become pessimistic that the market is going to snap their money. The market is going to snap their money away. मतलब ये जो 2,000 प्लस दिख रहा है, रिस्क 10,000 की है, ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कितना नुकसान होगा? 10,000। अब उसका ट्रेड चल रहा है प्लस 2,000, क्या करना चाहिए? उसको डर लग रहा है ना, क्योंकि देखा ही नहीं उसने, कभी देखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, बराबर है। उसको डर लग रहा है कि यार ये 2,000 भी वापस ना आ जाए। क्या लिखा? द मार्केट इज गोइंग टू स्नैप देयर मनी अवे, मतलब ये जो 2 दिख रहा है ये भी खत्म कर देगा। तो अगर मेरा सेशन याद है आपको, तो मैंने सेशन में कहा था जिस दिन आप 10,000 के सामने 40,000 बुक करने की अपने आप को कंपल्शन कर दोगे, खुद ही गन लगाओगे गनपट्टी पे कि अगर काट दिया तो खुद ही गोली मार दोगे खुद को, ऐसा कंपल्शन करोगे, उस दिन आपको 30 पे डर नहीं लगेगा, 20 पे एग्जिट करने का मन नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन आपको 40 की जगह 30 पे एग्जिट करने का मन किया, अगला ट्रेड 20 पे भी डराएगा, उसका अगला ट्रेड 10 पे डराएगा, उसका अगला ट्रेड 5 पे डराएगा। ऐसा करते करते कब आप 10,000 के रिस्क के सामने केवल 1,000 बुक करने वाले ट्रेडर बन जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो अभी क्या बोलता है। Anyway, another losing trader has been in a losing position. हाँ, अब उसी ट्रेडर की बात कर रहा है, हारने वाले ट्रेडर की ही बात कर रहा है, लेकिन अब क्या बोल रहा है? अब उसके सामने विनिंग ट्रेड नहीं है,
अब लूजिंग ट्रेड है, अब वो क्या करता है, They become optimistic. They अब वो ऑप्टिमिस्टिक बन रहा है, ये चलेगा। अब वो बोल रहा है अरे ये तो चल रही है, घूम के वापस ही आना है, जमीन तो थोड़ी ढूंढने वाला ही है। इतना ऑप्टिमिस्टिक होता है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाता या फिर बहुत दूर लगा देता है, एक ही ट्रेड पूरा पैसा खत्म। सही बात है, ऑप्शंस में ऐसे ही हुआ है अपने साथ। सर ये देखिए आप एक मिनट इसको कंप्लीट कर दें। I'm optimistic that the darn thing is going to turn around. No. Winning traders simply अब ये बोल रहा है विनिंग ट्रेडर्स कैसा सोचते हैं, ये अपने लिए लेसन है। लूजिंग ट्रेडर कैसा सोचते हैं ये तो हमने सीख लिया। मैं बता दूं, हम लोग कैसे सोचते, स्टॉक ले लिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, किस्सा खत्म। अब हमको जब देखना है जब वो 4 तक चलेगा, 4 गुना चलेगा, बराबर, बस खत्म हो नहीं तो गया। 1 रुपया दे देना है, सोचना ही नहीं, सोचना ही नहीं है, क्योंकि एंट्री करते ही समय हमें पता है हमने राइट कर लिया है। बराबर। हमको ये उसका टारगेट आने से राइट नहीं होगा वो, और उसका स्टॉप लॉस आने से भी रॉन्ग नहीं होगा वो, राइट वो ट्रेड एंट्री करते समय ही हो गया है। तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन है इसी में, जैसे कि अभी आप बोलते 2 पे गया तो ट्रेड लगा देना हाँ। चाहिए, अगर वैसे 3 पे गया तो फिर ट्रेड लगाना चाहिए क्या? अगर अच्छा स्विंग मिलता है स्ट्रॉन्ग वाला, हाँ। जैसे ये देखिए अगर कोई आपका ये ट्रेड आया, ये आपने एंट्री की, ये स्टॉप लॉस लगाया, हाँ। अबे थोड़ा थोड़ा ट्रेड कर किया, ऊपर गया, ये 1:2 आया, और फिर नीचे तो आपने स्टॉप लॉस रेट पे लाया, कोई मतलब नहीं क्या स्विंग है, कुछ नहीं, लेकिन रेट पे लाया। अब ये स्टॉक ये करता है और ये 1:3 आ गया है, आपको स्टॉप लॉस 1:3 आया इसलिए ट्रेड नहीं करना है, फिर से एक सेटअप जैसा सिनारियो बना और नया स्विंग बना है इसलिए ट्रेड करना है। तो अगर आपको याद है तो पावर इंडिया में अभी इनको मैंने ट्रेल करने को कहा था, रेट टू रेट, याद है आपको? 1:2 आ गया ना, ट्रेल कर दो, लेकिन उसकी अगली कैंडल ही 1:4 चली गई। ये तो अभी की बात है, 1:2 मतलब वो ट्रेड ठीक है, अपना रेट पे ला लिए, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 1:3 आने के बाद अगले स्विंग पे ट्रेड किया, स्विंग आएगा तभी क्या? स्विंग आएगा तभी, अगर सीधा 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 जा रहा है तो ट्रेल कहाँ मिल रहा है? नहीं, वही मैं हाँ, फिर ट्रेल नहीं मिल रहा है। हाँ। लेकिन मैं इसमें और एक एडिशनल चीज ये करता कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इंक्रीजिंग वॉल्यूम है और 1:4 आ गया है और 1:2 से आया है, तो 1:2 पे ट्रेल करके छोड़ देता, फिर 1:10 भी तो मिल सकता है। हाँ। 2 ट्रेड के पैसे एक ही ट्रेड दे सकता है ना। हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आपने कुआं खोदा है, मतलब कुआं मतलब क्या होता है? वेल, वीर, मराठी में हिंदी में कुआं बोलते हैं। हाँ। कुआं खोद लिया है, अब ये कुआं खोद लिया है तो उसमें सिर्फ एक ही गिलास पानी पीना चाहोगे क्या? नहीं। ठंडा भरना चाहोगे ना, हाँ। बराबर है। तो अगर वहां पे मुझे सेकंड अपॉर्चुनिटी उसी ट्रेड में दिखाई दे रही है अच्छा, वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ, हाँ। तो जैसे आपने स्पेल में कहा था हाँ। कि सर इस स्पेल तो आप छोड़ देते, 3 बार 1:4 लिया मैंने उसमें, हाँ। आप छोड़ देते तो 1:100 मिलता, बराबर। तो उस जगह पे मेरे 2 बार ट्रेल गए 1:4 पे, मैंने निकाला नहीं उसको हाथ से, 1:7 देख के 1:4 दिया है मैंने उसमें। बट अगर वो 1:7 देख के 1:4 नहीं काटता मैं, तो फिर 1:2 पे भी नीचे आया था वो, तो हमें नहीं पता ना एग्जैक्टली कितना नीचे ऊपर करने वाला है, इसलिए इस तरीके से स्विंग पे ट्रेड कर सकते हो आप। स्विंग पे अगर सीधा सीधा जा रहा है तो तो करने नहीं, तो फिर बुक कर, पावर इंडिया बुक किया हमने, हाँ। अभी उसकी क्या हाल है देखते हैं। हिताची पावर इंडिया क्या हुआ है, इनके रेट पर आ गया है 13,300, क्योंकि उसके पास नीचे इनको ट्रेल करने के लिए सिर्फ एक ही स्विंग था जहां मैंने पहला ट्रेल करवाया था इनको, उसके बाद कहाँ स्विंग है इनके पास। इसलिए समझदारी इसी में है कि जब ऐसा वन साइड टावर जैसा जा रहा है तो जहां टारगेट आ रहा है वहां काट दो, जो अपन सीढ़ी 1:4 हाँ। काट दो।